स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 9th में तो क्वेश्चन 4 तक किए थे एक्सरसाइज 1.3। अब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन 5 से करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं 5 में क्या है। 1/70 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी क्या कह रहा है कि 1 में 17 का हमें डिवाइड करना है, भाग देना है, और ये जांच करना है कि कब भाग देते थे वो संख्या कब आएगी, वो रिपीट हो जाएगी। यानी 1 अगर ऊपर है तो वो भाग देते थे कब ऐसा होगा कि 1 उसमें रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। जहां पर 1 बच जाएगा समझ लो वहीं तक आपको सवाल को करना है। तो करते हैं इसको। अब 17 का देंगे 1 में भाग, बड़ा कर देता हूं थोड़ा। और 17 का 1 में देंगे तो जाएगा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। 10 में नहीं जाएगा तो फिर 0 लगाएंगे, इसके बदले यहाँ पे 0 उतर जाएगी। और 17 का भाग देंगे 100 में, कितने जाएगा 17 पंचे 85, 5 बार जाएगा। 17 छक्के 100 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 पंचे 85 घटा लेंगे। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 8 गया 1, 15। फिर उतार लेंगे 0, 15 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट में दे रखा है इसलिए 0 उतार लिया। 17 8 होता है 136, और 17 9 153 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 8 136। कितने बच जाएंगे 14। 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 1। फिर उतार लेंगे 0, फिर दे देंगे 17 8 136, अब बच जाएगा 4। अब 4 में जाएगा नहीं तो फिर हम 0 उतार लेंगे। 17 दूना 34, कितने बच जाएंगे 34 और 6 40, पॉइंट में दे रखा है, फिर एक और 0 उतार लेंगे। ठीक है, 60 में देंगे कितना जाएगा 17 51, 17 चौक 68 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 तिया 51, 3 बार देंगे 17 तिया 51। कितने बच गए 9 बच गए। 9 में जाएगा नहीं, फिर हम 0 उतार लेंगे, पॉइंट हमने पहले से दे ही रखा है। 17 पंचे 85, कितने बच गए 5, फिर 0 उतार लेंगे। 17 दूना 34, कितने बच गए 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, 16। फिर उतार लेंगे 0। 17 9 153, बच गया 7, 7 बच गए। और 7 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर 0 उतार लेंगे। इस 70 को मैं यहां लेता हूं, और 70 में देंगे तो 70 51, 17 चौक 68, 4 बार जाएगा, 4 यहां ले देता हूं। 17 चौक 68, कितने बच गए 2, 2 में जाएगा नहीं, हमने पॉइंट दे रखा है यहाँ पे पहले से ही, उसके बाद फिर यहाँ 0 उतार लेंगे। 17 एकम 1 यहाँ तो उतार, 17 एकम 17, कितने बच गए 3, फिर 0 उतार लेंगे। 17 में 34 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम फिर से 17, कितने बच गए 10 में 7 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। फिर उतार लेंगे 0। 17 7 119, और 17 8 136 ज्यादा हो गया, तो 17 7 119। 10 में से 9 गया 1, और 2 में से 1 गया 1। उतार लेंगे 0। 17 छिक्की 102 हो जाएगा, 17 7 119 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 छिक्की 102, कितने बच गए 8। उतार लेंगे 0। तो अब देंगे 17 51 67 85 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चौक 68, 17 चौक 68, बच गए इसमें 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, उतर गया 0। तो 17 7 119, 17 7 119, कितना हो गया 1। 1 से हमने शुरू किया था, 1 पे ही शुरू किया था, 1 पे आके खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, यहीं पे आके ये सोल्व हो जाएगा। यानी अब इसके आगे जब बढ़ाऊंगा तो यही संख्या दोबारा से रिपीट हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या करता हूँ, बार लगा देता हूँ। अब हमसे क्या कहता है इसमें कि अपने उत्तर को जांच, दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हम क्या लिखेंगे 1/17 दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या 16 होगी। ये इसका आंसर हुआ, ये आप लिख लेना हिंदी में, ये क्वेश्चन से उतारना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप ध्यान से करेंगे तो एक बार में आप इसको कर लेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न कह रहा है
P बटे Q जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए P बटे Q जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी वैधनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ये सवाल वही हिसाब है इसका कि खोदा पहाड़ निकली चुईया। सवाल जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही आसान सवाल है। करते हैं, देखो सबसे पहले कह रहा है P बटे Q के रूप में परिमेय संख्याओं के उदाहरण लीजिए। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 7/5 ले लिया मैंने, ठीक है, इसमें Q 0 नहीं है। 3/2 ले लिया, 8/4 ले लिया, ठीक है। अब देखो पहली बात तो हमारा ये 0 नहीं है Q इसमें। दूसरी बात क्या कह रहा है कि एक के अतिरिक्त इनका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये कर लेता हूं, इन दोनों का घनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त नहीं होगा, एक ही टेबल में दोनों नहीं आएंगे, ना 7 आएगा, ना 5 आएगा, ना 3 आएगा, ना 2 आएगा, ना 7 आएगा, ना 4 आएगा, एक टेबल में नहीं आएंगे। तो एक के अतिरिक्त इनका घनिष्ठ गुणनखंड और कोई होगा भी नहीं, यानी एक सही दोनों में डिवाइड जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 5 से इसमें दे सकते हैं, 5 से इसमें दे सकते हैं, दोनों में नहीं जाएगा। ना ही हम 2 से दोनों दे सकते हैं, ना ही हम 4 से दोनों दे सकते हैं। तो एक के अतिरिक्त कोई भी इसका गुणनखंड नहीं हुआ एक तो। दूसरी बात, तीसरी बात ये हमसे कह रहा है कि इसका दशमलव जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। शांत दशमलव करना, अब देखो इस शांत दशमलव ही होगा। देखो सोल्व करता हूं, अब यहाँ पे साइड में सोल्व कर देता हूं मैं। अब 5 का देते हैं 7 में, तो 5 एकम 5, 2 बच गए, 2 में जाएगा नहीं, पॉइंट दिया हमने, उतर गया 0, 5 चौक 20, सॉल्व हो गया, 1.4 आया। शांत दशमलव प्रसार हुआ कि नहीं है, शांत हो गया। दूसरा देखना ये भी शांत ही आएगा। देखो 3 में देते हैं 2 का, 2 एकम 2 बच गया, 1 पॉइंट लगाया, उतर गया 0, और 2 पंच 10, ये कट गया, कितना आया 1.5। ये भी क्या हो गया, शांत हो गया। फिर हम 4 का देते हैं 7 में, 4 एकम 4 बच गया 3, पॉइंट लगाया, उतर गया 0, 4 सत्ते 28, बच गए 2, पॉइंट डी रखा है, उतार लेंगे, 4 पंचे 20, क्या आया 1.75। ये भी शांत हो गया, शांत। P बटे Q की फॉर्म में हो गया, एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, शांत दशमलव प्रसार भी हो गया। और फिर लास्ट में एक और बात कह रहा है कि क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज है जो कि संतुष्ट करे Q को। तो एक सीधा सा नियम है, या तो हर में 2 हो, या 5 हो, या 2 की टेल वाला कोई भी गुणा हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या 5 की गुणा वाला कोई भी टेबल हो, या 2 या 5 का गुणांक हो हर में। तो ये जो है Q अगर ऐसा होता है तो वो ऊपर चाहे कुछ भी हो, ये शांत दशमलव प्रसार ही निकलेगा। अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसी 3 संख्या लिखी जिनके दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती हो। तो ऐसी कई सारी अनगिनत संख्याएं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अनावसानी अनावर्ती बहुत सारी संख्या, मैं अपने मन से कुछ भी लिख देता हूं। 3 लिख लिया ना, जैसे हम लेते हैं 1 0.16 160 1600 16000, इस तरीके से हम इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं अनावसानी भी है, यानी अशांत भी है, और अनावर्ती भी है, रिपीट भी नहीं हो रही। ऐसी 0.15 0 कर दो, 1500 15000, इस तरीके से 15 4 बार 0 कर दो, इस तरीके से चलती जाएगी। 2.570 5700 57000, ये मैंने अपने मन से बनाई। आप कुछ भी बना सकते हो अनावसानी अनावर्ती। देखो ये संख्या एक भी 570 है, 5700 5700 है, रिपीट नहीं होगी और ना ही शांत होगी। तो ऐसे ये 1 2 3 उदाहरण हो गए, 3 उदाहरण इसने बोला है। तो इस प्रकार हम अपने मन से कुछ भी बना सकते, जरूरी नहीं आपको यही बनाए, आप कुछ भी बना सकते अपने मन से। तो ये अनावसानी अनावर्ती हो गई। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं
5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 5/7 और 9/11 के बीच में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको भाग देके सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं निकाल लेंगे। तो भाग देते हैं, 5/7 है, सॉरी 9/11। अब 7 को देते हैं 5 में, 5 में तो जाएगा नहीं, 0 लगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के अंदर 0 आ जाएगी। 7 पंचे 35, 7 6 22 37 49, एक बच जाएगा, एक बच जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट हमें पहले से ही रखा है, 0 उतार लेंगे। 7 एकम 7 बच गए 3, फिर 0 उतार लेंगे। 7 चौक 28 बच गए 2, पॉइंट लगी रहा, 0 उतार लेंगे। 7 2 14, 7 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 2 14, कितने बच गए, 6 बच गए, 6 में जाएगा नहीं, 0 उतार लिया। 37 7 56, 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएगा, 87 56, कितना बच गया, 4 बच गया, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ उतार लेंगे 0 और 7 पंचे 35, कितने बच गए, 5। यहाँ पे 5 है और संख्या फिर से 5 रिपीट हो गई। इसका मतलब क्या है, ये अब इसकी यहाँ से पुनरावृत्ति होने लग जाएगी। फिर क्या जाएगा, 5 के बाद फिर आ जाएगा, एक ऐसी इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको इस तरीके से, 0.71428 अब 11 का देंगे 9 में, तो 11 का देंगे 9 में, अब तो 9 में जाएगा नहीं, तो 11 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो 0 उतर जाएगी यहाँ पे। तो 11 8 88 बची, कितने 2 बच गए, पॉइंट दे रखा, 0 उतार लेंगे। तो 11 एकम 11, कितने बच गए 9। यही संख्या रिपीट हो गई फिर से, इसका मतलब क्या है, 0.818181 आता जाएगा। 0.81 इसके ऊपर बार लगा देंगे, यहाँ बार लगा देंगे, यहाँ बार लगा देते हैं। अब इसके बीच की हमें लिखनी है संख्या है, 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। पहली अपरिमेय संख्या लेता हूँ मैं 0.72 लेता हूँ, 720 72 000 72 4 बार 0, इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। दूसरी हो गई अपरिमेय संख्या, अब लेता हूँ 0.75 लेता हूँ, चलो 750 75 00 75 000, इस तरीके से। अब यहाँ पे 8 वाले ना, तो मैं यहाँ पे एक ये कर लेता हूँ, 80 लेता हूँ, 0.80 800 8000, इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। और भी बहुत सारी संख्या जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं। यहाँ 5 फिर 6 करके 7 6 0 7 6 00, कई सारी निकाल सकते हैं। तो हमने 3 कही थी, हमने 3 निकाल दी, यही काफी है। और अपने मन से चाहो आप कितनी निकाल सकते हो। तो 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन। बताइए कि इनकी संख्याओं में कौन कौन से परिमेय और कौन कौन से अपरिमेय संख्या है। तो देखो पहला है इसमें √23। अब √23 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, जिसका एक या खुद से गुणनखंड होता है। कोई अभाज्य संख्या का अंडर रूट में है तो अपरिमेय संख्या ही होगी, सिंपल बात है इसकी। ये तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। दूसरा अंडर रूट में क्या है, 225। और 225 इसका फैक्टर है, किससे गुणनखंड है, 225 15 गुणा 15 होता है 225, कितना आ जाएगा 15। तो 15 क्या 15 से बना सकते हैं, तो क्या हुई ये परिमेय संख्या हुई। ये सॉल्व करके बता रहा हूं मैं आपको, वैसे आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है इसमें, ठीक है। तो हो जाएगी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और यहाँ पे 0.3796, इसके आगे सॉल्व हो गया, बढ़ ही नहीं रहा आगे। जो सॉल्व हो जाता है क्या, ये परिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार शांत हो इसके, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये है 7.478 478 478 रिपीट हो रही है, तो ये आसान, लेकिन क्या इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो जो आसान दशमलव प्रसार हो लेकिन उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो तो वो परिमेय संख्या में आती है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब ये वाली है 1.1.10 100 100 100 100, इसका मतलब क्या है,
ये रिपीट नहीं हो रही और ना ही ये शांत हो रही, तो ये क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या, ये क्योंकि क्या हो गई, अशांत अनावर्ती हो गई। तो एक अशांत अनावर्ती क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय, अपरिमेय, तो ये क्या है, अपरिमेय। तो हमसे क्या क्वेश्चन में बोल रहा था, अपरिमेय परिमेय बताओ, हमने सारी अपरिमेय परिमेय निकाल ली। तो इस तरह से हमारा 1.3 खत्म हो गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप जरूर हमें बताएं कमेंट करके कि हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगर आपको कोई कमी लगती है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारी ये कमी है। अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।